निपाह के बीच शिगेला का डबल अटैक, केरल में एक और मौत, बढ़ते संक्रमण ने स्वास्थ्य तंत्र की परीक्षा ली। अगर हम लोग खबरों की बात करें तो ये खबर केरल से आया हुआ है, जहां पर शिगेला नामक फिर से जो प्रकोप है वो उत्पन्न हुआ है। इस प्रकोप के कारण 7 नए मौत के यहाँ पे मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं। आखिर में ये पूरा मामला किससे जुड़ा हुआ है? हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पर शिगेला संक्रमण से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें एक और महिला की मृत्यु हो गई है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ 7 नए मामले भी सामने आए हैं। इसके साथ ही जून 2026 में शिगेला से होने वाली मौतों की संख्या 6 तक पहुँच गई थी। नए मामले अगर हम लोग देखें तो ये अलग अलग जिलों से यहाँ पे आए हुए हैं, जैसे कि तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, मलप्पुरम, वायनाड, ये अलग अलग ज़िले हैं। यहाँ से रिपोर्ट जो है वो दर्ज की गई है। अब हम लोग बात करेंगे शिगेला के बारे में। आखिर में ये शिगेला है क्या? शिगेला एक बैक्टीरिया है और ये अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर शिगेलिसिस नामक आंतों जो यहाँ पे आंत होती है उनके संक्रमण के कारण यहाँ पे बनता है। ये मुख्य रूप से दूषित पानी और दूषित भोजन तथा यहाँ पे जितने भी संक्रमित व्यक्ति है उनके संपर्क में आने से ये फैल जाता है। इसके कुछ यहाँ पे प्रमुख लक्षण हैं, जैसे कि तेज दस्त होना, खून या फिर यहाँ पे म्यूकस वाला मल, पेट में यहाँ पे ऐंठन होना, बुखार, उल्टी और यहाँ पे निर्जलीकरण। ये कुछ यहाँ पे पहचान है या कह सकते हैं ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि यहाँ पे शिगेला की पहचान को दर्शाता है। केरल में मौतों का कारण अगर देखा जाए तो ये स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यहाँ पर जो कोझिकोड जिले है वहाँ से 54 वर्षीय महिला की मृत्यु शिगेला संक्रमण के कारण हुई है। शिगेला स्वयं हमेशा सीधे मृत्यु का कारण नहीं बनता है, बल्कि इसके कुछ यहाँ पे अलग कारण होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था, ये गंभीर दस्त का कारण बन जाता है, अत्यधिक निर्जलीकरण होने लगता है, यहाँ पर कुछ रक्त संक्रमण भी होने लगती है और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो असंतुलन है ये भी यहाँ पे विकसित होता है। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले मरीजों में यहाँ पे जटिलताएं देखने को मिलती है और फिर अंततः ये मृत्यु का कारण बन जाती है। केरल में अगर स्थिति देखा जाए तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति यहाँ पे है। जून 2026 में यहाँ पे 6 मौत दर्ज की गई थी। जून महीने में लगभग यहाँ पे 140 मामले भी आ चुके हैं। 2026 में कुल 216 पुष्ट मामले यहाँ पे दर्ज की गई है, जो कि केरल के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे आया हुआ है। शिगेला तेज़ी से यहाँ पे क्यों फैल रहा है? इसके फैलने का कारण क्या है? सबसे पहले अगर हम देखें तो ये मानसून का जो मौसम है ये शिगेला के फैलने में यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। भारी वर्षा के कारण जल स्रोत दूषित हो जाते हैं और फिर दूसरा कारण है जल प्रदूषण। सीवेज और पेयजल के मिश्रण से यहाँ पे संक्रमण जो है वो फैलने लग रहा है और फिर लोगों में शिगेला नामक जो यहाँ पे बीमारी है, बैक्टीरिया है, वो उत्पन्न हो रही है। अगला कारण है खराब यहाँ पे स्वच्छता, हाथ ना धोना, खुले में भोजन करना, ये सारे चीज़ें अगर देखा जाए, खुले में भोजन रखना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर शिगेला के आगमन को यहाँ पर दर्शाती है। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र जैसे कि स्कूल, छात्रावास, अस्पताल और शरण केंद्र, इन सारे जगहों में भी यहाँ पे शिगेला का कारण जो है उत्पन्न हो सकता है। जल जनित रोगों की बढ़ती समस्या, केरल में हाल के वर्षों में यहाँ पे कुछ जल जनित रोगों की यहाँ पे वृद्धि देखने को भी मिली है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर शिगेला के बीच जब ये संक्रमण फैलता है लोगों में तो फिर मानव शरीर में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ यहाँ पे अल्पकालीन प्रभाव है, जैसे कि डायरिया होने लगता है, पेट में दर्द, कमजोरी, बुखार। दीर्घकालिक प्रभाव में अगर देखा जाए तो कुपोषण, आंतों में यहाँ पे सूजन होने लगती है, बच्चों में विकास संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। कुछ गंभीर प्रभाव के रूप में देखा जाए तो यहाँ पे जो किडनी है इसमें यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न होती है, मृत्यु तक यहाँ पे लोगों का हो सकता है।
विशेष रूप से यहाँ पे अगर प्रभावित को देखा जाए तो ये बच्चे को प्रभावित करते हैं, बुजुर्ग को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको यहाँ पे ये अपने प्रभाव में ले लेती है। कम प्रतिरक्षा वाले व्यक्ति को भी ये अपने प्रभाव में ले लेती है। सिगिला और सार्वजनिक स्वास्थ्य। स्वच्छ जल की उपलब्धता अगर देखा जाए तो इसका सबसे मुख्य कारण है यहाँ पे सिगिला का आगमन। अगर स्वच्छ जल नहीं मिल पाएगा तो यहाँ पर अनेक तरीके का यहाँ पे बीमारी जो है वो उत्पन्न होने लगती है। इसलिए सार्वजनिक स्थिति को बेहतर करना होगा, साथ में यहाँ पे स्वच्छ जल की उपलब्धता को भी बनाए रखना होगा। शहरी स्वच्छता, अगर साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो फिर यहाँ पर सिगिला नामक जो बैक्टीरिया है इनका यहाँ पर प्रवेश जो है वो वंचित हो जाएगा और फिर ये बीमारी पूरे तरीके से यहाँ पे ठीक हो जाएगी। रोग निगरानी और प्रणाली, इसमें अगर देखा जाए सार्वजनिक स्वास्थ्य जो अवसंरचना है इन सारे चीज़ों को बेहतर करना होगा ताकि सार्वजनिक स्तर पर ये एक तरीके से सही तरीके से यहाँ पे सिगिला नामक जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाए। भारत में यहाँ पे कुछ प्रभाव जो है उसे दर्शाया गया है, जैसे कि सामाजिक प्रभाव के रूप में स्कूलों और यहाँ पे छात्रावासों में संक्रमण का यहाँ पे फैलने का खतरा जो है वो अब बन गया है। आर्थिक प्रभाव के रूप में देखा जाए तो यहाँ पे स्वास्थ्य जो खर्चे हैं उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर जो बीमारी है जैसे कि जो सिगिला नामक जो बैक्टीरिया है इसके होने से अनेक तरीके का शरीर में यहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे कि दस्त होना, पेट में ऐंठन होना। और इन सारे अगर शारीरिक गतिविधियों से अगर स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर देखने को मिलती है तो फिर स्वास्थ्य खर्च यहाँ पे वृद्धि हो सकती है। लोगों को अपना यहाँ पे जो भी बजट था उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। कर्ज यहाँ पे देखा जाए तो वो भी यहाँ पे हो सकता है। कार्य उत्पादकता में कमी आएगी, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पे सिगिला के प्रभाव में आने से कमज़ोर यहाँ पे हो जाएंगे। उनकी उत्पादकता क्षमता भी यहाँ पे कमज़ोर होगी। स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव जो है वो बढ़ जाएगा। अस्पताल में मरीजों की संख्या भी यहाँ पर जो है यहाँ बढ़ चुकी है। निगरानी एवं जांच पर अतिरिक्त बोझ भी यहाँ पे पड़ चुका है। सरकार के द्वारा कुछ यहाँ पे कदम उठाए गए हैं, जैसे कि संक्रमित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई है ताकि यहाँ पे सही तरीके से लोगों को एक दूसरे से यहाँ पे सुरक्षित रखा जाए। पानी के नमूनों की जांच की गई है कि आखिर में पानी में कौन सी बैक्टीरिया है जो सिगिला की यहाँ पे पहचान को यहाँ पे विकसित कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलर्ट जारी भी यहाँ पे किया गया है। संपर्क अनुरेखण, खाद्य सुरक्षा निरीक्षण, इन सारे चीज़ों को यहाँ पे बेहतर ढंग से यहाँ पे प्रयोग करने को कहा गया है ताकि सिगिला नामक जो बीमारी है वो धीरे धीरे यहाँ पे लोगों में ना फैले। अब हम लोग बात करेंगे बचाव से संबंधित कुछ यहाँ पे उपाय, जैसे कि व्यक्तिगत उपाय के रूप में साबुन से हाथ यहाँ पर धोना ज़रूरी है। उबला या फिर फ़िल्टर किया हुआ पानी को पीना है। खुले में बिकने वाली भोजन से यहाँ पे बचना है। फलों और सब्जियों को अच्छी तरीके से धोना है, उसके बाद ही उसे प्रयोग में लाना है। ये कुछ यहाँ पर बचाव के उपाय दिए गए हैं। यहाँ पे सामुदायिक स्तर पर भी कुछ यहाँ पे जैसे कि सुरक्षित सीवेज प्रबंधन को ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे स्वच्छ पेयजल जो व्यवस्था है उसे भी बेहतर करना होगा। नियमित स्वास्थ्य जांच और यहाँ पे जन जागरूकता अभियान, ये कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण सामाजिक स्तर पर कहा जाए या फिर सामुदायिक स्तर पर, तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पे खबर आई हुई है। एक निष्कर्ष के तौर पर अगर हम लोग देखें तो केरल में सिगिला का यहाँ पे बढ़ना एक प्रकोप तो है ही, साथ में ये स्वास्थ्य संकट को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से यहाँ पर ला सकता है। स्वच्छता, शहरी प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और रोगों की यहाँ पे निगरानी प्रणाली जो है इसमें भी परीक्षा जो है देखने को मिल सकती है। ये घटना दर्शाती है कि उच्च साक्षरता और बेहतर स्वास्थ्य संकेतों वाले जो राज्य भी है ये भी जल जनित रोगों से सुरक्षित नहीं है। इसलिए स्वच्छ जल, बेहतर स्वच्छता, त्वरित रोग पहचान और जन जागरूकता ही एक प्रकार की यहाँ पे महामारियों को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है।